स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में डिप्टी रेंजर के लिए जो हरियाणा के ऑफिसर हैं या रेंज का कैसे ऑफिस होता है, डिप्टी रेंजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, या इसके अलावा फॉरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा में। आपको पता है कि हरियाणा में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें अगर हम देखें, हरियाणा में अगर आप देखते हो तो 96% यानी 96% जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी गैर वन क्षेत्र आता है 96%। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक तो होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, और तीसरा अगर हम इसको कहते हैं अनक्लास्ड होते हैं, जिनको क्लासिफाई नहीं किया जाता, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड और रिजर्व जो है प्रॉपर रूप से कैटेगराइज किए जाते हैं और इनको मैनेज भी किया जाता है सरकार के द्वारा। इन फॉरेस्ट के अंदर सरकार जो है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीन प्रकार से इनको डिफाइन करती है। VDF का होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, MDF का होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और OF का होता है ओपन फॉरेस्ट। तो 96% अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया निकाल दें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 0.06% बनता है। हरियाणा में 0.06% बनता है VDF, और ये यमुनानगर में है, यानी यमुनानगर में वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, बाकी और किसी जिले में ये वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलते। तो VDF आएगा यमुनानगर। MDF जो है ये 1% 05 यानी 1% 0.05 मिलते हैं MDF यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ये पंचकुला में भी हैं और कुछ और जिले हैं जहां पर ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट आते हैं 2.50% यानी 2.5% जो हैं ये ओपन फॉरेस्ट हरियाणा में, बाकी सारे पार्ट में ये मिलते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट बहुत कम है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में तो फॉरेस्ट प्रमोशन कैसे होती है। नॉन फॉरेस्ट एरिया में सरकार क्या करती है, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा देती है। एग्रो फॉरेस्ट्री में खेतों में किसानों के साथ मिलकर पेड़ लगाए जाते हैं, रोड के आसपास पेड़ लगाए जाते हैं। इस एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ वुड बेस्ड इंडस्ट्री यानी लकड़ी आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इनके अंदर हंटिंग हो गया या कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है, सरकार इसको प्रतिबंध लगाती है। जबकि रिजर्व में परमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं सरकार द्वारा, कुछ परमिशन के द्वारा, जो ट्राइबल लोग होते हैं या आसपास के लोग होते हैं उनको कुछ चीज़ें मुहैया करा दी जाती हैं, यानी कुछ एक्टिविटीज़ इसमें अलाउ होती हैं। जबकि अनक्लासिफाइड का कोई डेफिनेशन इसमें नहीं दी जाती। फिर आता है हमारे हरियाणा में इस सारे फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है JFM एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1976 में स्टार्ट हुआ था, 1976 में। और ये प्रोजेक्ट, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, सुक्खो माजरी मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जो हरियाणा में फॉरेस्ट की जॉइंट मैनेजमेंट के लिए यानी संयुक्त प्रबंधन के लिए, वनों को लोगों के साथ मिलकर सरकार के आपस में एक जॉइंट पार्टनरशिप करती है, उस प्रोजेक्ट को JFM कह देते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था सुक्खो माजरी, एक गांव था सुक्खो माजरी, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसी के नाम से मॉडल बना था, जिसमें गांव वाले और सरकारी अधिकारी जो हैं वो मिलकर जंगलों की प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। तो याद रखना आप, सुक्खो माजरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, आपको पता है कि हमारे हरियाणा में कितने फॉरेस्ट हैं और कितनी फॉरेस्ट डिवीज़न हैं। आपको पता है 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवीज़न जो है 22 बन जाती हैं, यानी एक जिले में एक डिवीज़न बनाई जाती है। तो मैं आपको इनका ऑर्डर बता देता हूँ कैसे बनती हैं ये। सबसे पहले आता है जो सबसे ऊपर होती है, इसमें सबसे ऊपर जो है वो हमारी स्टेट है यानी राज्य है। राज्य सबसे ऊपर होता है, तो राज्य में मुख्य रूप से प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ
चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF यानी प्रिंसिपल CCF एक अधिकारी होता है। इस अधिकारी के नीचे 2 असिस्टेंट PCCF, असिस्टेंट या एडिशनल आएगा, असिस्टेंट नहीं आएगा, एडिशनल आएगा यहाँ, एडिशनल PCCF अपॉइंट किए जाते हैं। और ये 2 जो हैं वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, एक फॉरेस्ट के लिए होता है। यानी मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में डिवाइड करते हैं हम अपने प्रशासन को। और 2 APCCF होते हैं और एक PCF होता है। PCF के ऊपर जो है हमारे मिनिस्टर होते हैं, जो हरियाणा में आप मान लो फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है सारे हरियाणा के वनों के लिए कानूनी रूप से अधिकारी है, जो कानून बनाने के लिए सरकार की सारे मंत्रालयों को रेगुलेट करता है। उसके नीचे सेक्रेटरी लेवल में होता है PCCF और APCF जो है नीचे अधिकारी होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हरियाणा में, अगर आप देखो हरियाणा में अगर हम पूरे हरियाणा को डिवाइड करें रेंज के हिसाब से या डिवीज़न के हिसाब से, तो मुख्य रूप से इसमें हम देखेंगे सबसे ऊपर राज्य है, राज्य के बाद होता है सर्कल, सर्कल कहते हैं। तो हरियाणा में 4 सर्कल हैं, यानी फॉरेस्ट के हिसाब से, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से हरियाणा को 4 सर्कल में डिवाइड किया गया है। तो सर्कल आते हैं 4। तो 4 सर्कल मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से सर्कल हैं। सबसे पहले आता है नॉर्थ सर्कल, उत्तरी सर्कल है। तो नॉर्थ सर्कल जो है ये पंचकुला में है, यानी पंचकुला इसका हेडक्वार्टर है। तो नॉर्थ सर्कल का हेडक्वार्टर पंचकुला आता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पहला डिस्ट्रिक्ट है इसमें पंचकुला, पंचकुला आ गया आपका, यमुनानगर आपका आ गया, कैथल, अंबाला, अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र। ये लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे नॉर्थ सर्कल में आते हैं, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, अंबाला और कुरुक्षेत्र। इसका नॉर्थ सर्कल का हेडक्वार्टर पंचकुला में है। अब आता है दूसरा सर्कल, देखते हैं हम सेंट्रल सर्कल, यानी केंद्रीय, जो केंद्र में है, केंद्रीय सर्कल आता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले आता है इसमें रोहतक, रोहतक जो है इसका हेडक्वार्टर है, यानी हमारे सेंट्रल सर्कल का हेडक्वार्टर जो है रोहतक है। इसके बाद रोहतक के बाद पानीपत आता है, इसी में आता है पानीपत भी। पानीपत के बाद सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और झज्जर के बाद करनाल। तो करनाल, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और रोहतक, ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे सेंट्रल सर्कल में आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर रोहतक में है। अब आता है वेस्ट सर्कल, यानी पश्चिमी, पश्चिमी सर्कल देखते हैं। वेस्ट सर्कल में जींद आता है और जींद के बाद आएगा भिवानी। अब भिवानी में इसमें लिखा नहीं है क्योंकि चरखी दादरी उसी से बना है, तो भिवानी में ही चरखी दादरी संभावित है, हो सकता है वेस्ट में हो वो, क्योंकि अलग नहीं होगा वो। इसके बाद है हिसार, हिसार में इसका हेडक्वार्टर है, यानी वेस्ट सर्कल का हेडक्वार्टर हिसार आता है। सिरसा इसी में आएगा, सिरसा जो है हमारा, सिरसा जिला इसी में आएगा। और फतेहाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसी में आते हैं। वेस्ट सर्कल का हेडक्वार्टर हिसार है। अब आता है वेस्ट के बाद साउथ सर्कल, दक्षिणी आता है। तो दक्षिणी में देखते हैं हम गुड़गांव, गुड़गांव यानी गुरुग्राम, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, यानी साउथ सर्कल जो है गुड़गांव में है। फिर आएगा जी फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद आएगा महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ आ गया। फिर इसके बाद रेवाड़ी, नूह हो गया और पलवल हो गया। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो है गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल, यहां पर 6 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जो साउथ सर्कल में आते हैं। तो साउथ सर्कल का हेडक्वार्टर गुड़गांव, वेस्ट का हिसार, नॉर्थ का पंचकुला और सेंट्रल का रोहतक। तो 4 सर्कल बनते हैं हरियाणा में, ये फॉरेस्ट सर्कल हैं। तो अब स्टेट है, स्टेट के बाद 4 सर्कल हुए। तो चारों सर्कल जो हैं, यानी राज्य को हम सर्कल में डिवाइड कर लेते हैं, सर्कल। तो सर्कल में
हमारा जो है अधिकारी होते हैं सर्कल में, 4 सर्कल हैं। अब सर्कल के बाद देखते हैं कौन सी इसमें यूनिट आती है। सर्कल के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन जो है जिले में होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, तो हर एक जिले में एक डिवीजन पाई जाती है। डिवीजन के बाद आता है रेंज। रेंज होती है और फिर होता है फॉरेस्ट ब्लॉक। फॉरेस्ट ब्लॉक, फिर लास्ट होती है फॉरेस्ट बीट। बीट कहते हैं इसे। तो अब इसमें ऑफिसर कैसे हैं? सर्कल में सर्कल ऑफिसर बैठता है, तो सर्कल में बड़े जो पीसीसीएफ ऑफिसर होते हैं वो बैठते हैं। इसमें नॉर्मली आईएफएस ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, और डिवीजन में भी आईएफएस ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर डिवीजन में कई बार जो एचएफएस यानी हरियाणा फॉरेस्ट सर्विस के प्रमोशन बेस पे आ जाते हैं डिवीजन में। नॉर्मली डिवीजन में आईएफएस अधिकारी होता है, ये डीसी लेवल का अधिकारी होता है डिवीजन में। तो डिवीजन को जिले आधार पे वो चलाता है, सर्कल को 4 सर्कल में डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाया जाता है। रेंज में यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर होते हैं अधिकारी जो हैं, फॉरेस्ट रेंजर आएंगे, ये एचएफएस में आएंगे, हरियाणा फॉरेस्ट सर्विस से आते हैं ये रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर के बाद आता है फॉरेस्ट ब्लॉक। इसमें डिप्टी रेंजर, ये हमारी पोस्ट है जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं हम। तो डिप्टी रेंजर जो है वो फॉरेस्ट ब्लॉक में आता है। तो ब्लॉक के सभी कार्य हमारा डिप्टी रेंजर देखता है। इसको फॉरेस्टर भी कह देते हैं, डिप्टी रेंजर को फॉरेस्टर भी आमतौर पे कहा जाता है। और लास्ट है हमारी फॉरेस्ट बीट। इसमें फॉरेस्ट गार्ड होता है, जिसकी पोस्ट आती थी फॉरेस्ट गार्ड की आई हुई थी हरियाणा में। तो फॉरेस्ट बीट को चलाता है फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट ब्लॉक के लिए डिप्टी रेंजर, रेंज के लिए फॉरेस्ट रेंजर, डिवीजन के लिए आईएफएस यानी डिविजनल ऑफिसर होता है, और जिसको डीएफओ कह देते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। डिविजनल ऑफिसर हो गया डीएफओ, और सर्कल ऑफिसर हो गया। सर्कल के बाद स्टेट है, स्टेट में आपको पता है पीसीसीएफ और एपीसीएफ, और हमारा जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये हमारी सर्कल हैं। सर्कल के बाद डिवीजन है, डिवीजन के बाद आपको पता है रेंज, रेंज के बाद हमारा ब्लॉक। तो ब्लॉक में हमारे अधिकारी हैं जो डिप्टी रेंजर हैं। तो डिप्टी रेंजर की पोस्ट के हिसाब से हमें इसमें देखने पड़ेगा कि कौन कौन से ये कार्य करता है। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट सर्कल। कम्युनिटी फॉरेस्ट सर्कल का मुख्य हेडक्वार्टर पंचकुला में है। कम्युनिटी फॉरेस्ट सर्कल का मुख्य हेडक्वार्टर पंचकुला है, परंतु हरियाणा में 2 और सब यूनिट बना रखी है कम्युनिटी फॉरेस्ट की। एक अंबाला यूनिट है, नॉर्थ में अंबाला, और साउथ के लिए हिसार। अंबाला हिसार में कम्युनिटी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन होती है। तो 2 यूनिट आती है अंबाला और हिसार कम्युनिटी फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है जी M&E सर्कल। M&E का मतलब है मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। तो यानी मेंटेनेंस और इवैल्यूएशन का अर्थ है, सॉरी मेंटेनेंस का मतलब नहीं आएगा इसमें, मॉनिटरिंग आएगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सर्कल, ME सर्कल होता है, ये करनाल में है। ये सारी स्कीमों को मॉनिटर करता है, इवैल्यूएशन करता है। तो इसका हेडक्वार्टर करनाल में है। तो करनाल में सारी स्कीमों को मॉनिटर करने के लिए ME सर्कल है। फिर आता है प्रोडक्शन सर्कल। वुड प्रोडक्शन सर्कल जो है, लकड़ी उत्पादन का सर्कल करनाल में केंद्रित है। तो करनाल से ही सारी जो रिपोर्टें बनती हैं या सारी वुड प्रोडक्शन की सारी जानकारी वहीं रखी जाती है। फिर आता है रिसर्च सर्कल। रिसर्च सर्कल पिंजौर में है। हरियाणा में फॉरेस्ट रिसर्च सर्कल पिंजौर पंचकुला। ट्रेनिंग सर्कल, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सर्कल, और इंस्टीट्यूट भी है ये, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सर्कल जो है पिंजौर है, ये भी पिंजौर है। ट्रेनिंग के लिए भी पिंजौर आएगा आपका। सोशल फॉरेस्ट्री अंबाला में था, तो अंबाला में इसका केंद्र है, सोशल फॉरेस्ट्री सर्कल। वर्किंग प्लान, फॉरेस्ट के लिए वर्क प्लान बनते हैं, वर्किंग प्लान बनते हैं, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव आएगा, गुड़गांव में आएगा वर्किंग प्लान। वाइल्ड लाइफ सर्कल, तो वाइल्ड लाइफ सर्कल जो है पंचकुला केंद्रित है, पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है वाइल्ड लाइफ सर्कल का। 2 हैं इसके, पंचकुला भी है और एक साउथ के लिए गुड़गांव है। वाइल्ड लाइफ सर्कल के लिए पंचकुला और गुड़गांव। इसके अलावा ट्रेनिंग सर्कल, सोहना आता है, ट्रेनिंग सेंटर है, सॉरी वहाँ सोहना में ट्रेनिंग सेंटर है जो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग देता है, और ये गुड़गांव के अंडर में आता है। ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया था कि हरियाणा में मुख्य रूप से जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट आमतौर पे शिवालिक यानी उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मिलते हैं शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक में पंचकुला और यमुनानगर, आमतौर पे यमुनानगर में ज़्यादा हैं और पंचकुला में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी स्मॉल ब्लॉक, छोटे ब्लॉक मिलते हैं फॉरेस्ट के, ये बाकी यमुनानगर, कैथल, अंबाला, जींद अन्य जिलों में भी मिल जाते हैं। हमारे हरियाणा में मुख्य जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट,
यानी हरियाणा में उप कटिबंधीय या उप उष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कटिबंधीय ऐसा फॉरेस्ट है जो पतझड़ होता है। सब ट्रॉपिकल होने के साथ साथ ये डेसिडियस है, यानी सूखा, ड्राई और डेसिडियस। पतझड़ वन होते हैं तो पत्ते गिरा देते हैं साल के कुछ सीजन में। सब ट्रॉपिकल थॉर्नी ट्री, थॉर्नी यानी कांटेदार वन, सब ट्रॉपिकल थॉर्नी ट्री जो है अरावली में मिलते हैं, दक्षिण में अरावली सेक्टर में, अरावली क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल थॉर्नी यानी कांटेदार वन झाड़ियाँ। पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट जो है ये मोरनी में मिलते हैं, पाइन पंचकुला में मिलते हैं और ये मोरनी के आसपास जो है हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनमें मिलते हैं पाइन ट्री। साल फॉरेस्ट, साल का जंगल जो है, साल मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में यमुनानगर में, साल मिलेंगे यमुनानगर और पाइन मिलेंगे पंचकुला। बाकी थॉर्नी जो है आपको पता है वो मेवात में या अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। हरियाणा में मुख्यतः एग्रो फॉरेस्ट्री और वुड बेस्ड इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। हरियाणा में आपको पता है वनों को बढ़ाने के लिए 20% वन का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मुख्य रूप से आती है। बाकी हरियाणा में आपको पता है यूकेलिप्टस यानी सफेदा जो है सबसे ज़्यादा होता है। मुख्य पेड़ के रूप में सबसे ज़्यादा पेड़ मिलता है यूकेलिप्टस, क्योंकि खेतों में उगाया जाता है, रोड के आसपास उगाया जाता है। इसके अलावा कीकर हैं, बबूल हैं, ये पेड़ भी आमतौर पर हरियाणा में मिलते हैं। टोटल फॉरेस्ट में 6.8 आता है, जबकि कुल जो अनुमानित फॉरेस्ट है वो 3.5 यानी 3.5 आते हैं, जो हरियाणा के मुख्य फॉरेस्ट हैं 3.5 के आसपास हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपको, ये तो नॉर्मली आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आता है या वाइल्ड लाइफ जो जीव है उनका। स्टेट ट्री आपको पता है पीपल, पीपल को नॉर्मली बो ट्री कह देते हैं, पीपल बो ट्री यानी पीपल हमारा स्टेट ट्री है, जिसका लैटिन नाम फिकियस रेलिगोसा, फिकियस रेलिगोसा जो है हमारे पीपल का एक साइंटिफिक नेम है। और इसको संस्कृत में अश्वत्थ, अश्वत्थ या अस्मत कहा जाता है हमारे पीपल ट्री को। बहुत ही अच्छा है, मेडिसिनल प्लांट है, पेड़ पत्ते इसके सब कुछ काफ़ी अच्छे हैं। स्टेट फ्लावर लोटस आता है, हमारा फूल जो है स्टेट फ्लावर लोटस आएगा। स्टेट एनिमल ब्लैक बक यानी एंटीलोप, एंटीलोप जो है ये हमारा स्टेट एनिमल आता है। और स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, स्टेट बर्ड आएगा हमारा ब्लैक फ्रैंकलिन, जिसको हम काला तीतर कह देते हैं, ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है। अब आता है ऑब्जेक्टिव होते हैं सरकार के फॉरेस्ट्री के लिए, फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, वुड बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ाना, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जीव जंतुओं की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा, हंटिंग रोकना, पॉचिंग रोकना, हर्बल पार्क इस्टेब्लिश करना, ये सारे काम हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी सरकार के काम हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि को प्रोटेक्शन करना, तो इसके लिए काफ़ी एक्ट हैं। 1927 का एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, भारतीय वन कानून। सेकंड आता है 1972 का आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए 1972 था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्ट हैं जो भारत में, और सबसे मुख्य जो है जो वाइल्ड लाइफ के लिए आता है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हरियाणा में आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में पक्षी, हरियाणा में कुल भारत के कुल रिकॉर्डेड पक्षी जो हैं, बर्ड जो हैं 40% पाए जाते हैं, जो कलेसर में मान लो या हमारे सुल्तानपुर में दिखाई देते हैं, जो हरियाणा में बर्ड काउंट होते हैं। तो 40% आते हैं हमारे कुल बर्ड जो हरियाणा में काउंट हुए हैं। इसके अलावा वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए या वाइल्ड लाइफ को बचाव करने के लिए दो प्रकार की प्रोसेस होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का अर्थ होता है और एक्स सीटू का अर्थ क्या होता है? इन सीटू होता है जीव जंतुओं को वहीं सुरक्षित कर देना होता है जहां पर वो रहते हैं। इन सीटू प्रोटेक्शन में आता है कि जीव जंतुओं को उसी जंगल में उसी जगह पर सुरक्षित करो जहां पर वो रहते हैं। और एक्स सीटू का अर्थ होता है उसको अन्यंत्र दूसरी जगह पर ले जाकर उनको सुरक्षित करना, ताकि जू आदि या पार्क आदि में दूसरी जगह पर उसको। एक्स सीटू होता है उन जीव जंतुओं को दूसरी जगह सुरक्षित करना, और इन सीटू होता है उनको उसी क्षेत्र में सुरक्षित कर देना। नेक्स्ट आता है हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, आपको पता है, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव में, और दूसरा कलेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर में। तो दो नेशनल पार्क हैं मुख्य रूप से, और सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में नेशनल पार्क आएगा कलेसर, और प्रसिद्ध आएगा, फेमस आएगा सुल्तानपुर। सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं सुल्तानपुर में,
और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कलेसर में लियोपर्ड मिलते हैं, यानी जो हमारा चीता है, चीता का कुछ प्रजातियां जो है लियोपर्ड की हमें कलेसर में फाइंड हुई हैं और वहाँ पर मिलते भी हैं ये। इसके अलावा बार्किंग डियर भी मिलता है, भौंकने वाला डियर आदि भी वहीं मिलता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में 8। कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक यमुनानगर में आती है कलेसर के नाम से ही। वीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में है। वीर सिकारगढ़ पंचकुला। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में आती है छिलछिला। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में आती है। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा में आती है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खापरवास और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झज्जर में आती हैं। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं झज्जर में, भिंडावास और खापरवास। और खोल ही रातान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पंचकुला में आती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा सरस्वती भी एक सेंचुरी है जो अलग है। सरस्वती कुरुक्षेत्र और कैथल के बॉर्डर पे आती है। सरस्वती 2 जिलों में आती है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वीरबारा डिस्ट्रिक्ट जींद में आती है। वीरबारा ये छोटी है, वीरबारा जींद। इसके अलावा डियर पार्क यानी हिरण का पार्क हिसार में है। डियर पार्क हिसार में बनाया गया है। जू, मिनी जू या जू आते हैं। मिनी जू है भिवानी में, हरियाणा का एक मिनी जू भिवानी में बना रखा है। रोहतक में एक भी जू है, रोहतक में भी जू है। और एक मिनी जू जो है पिपली में है। पिपली का मिनी जू, भिवानी का मिनी जू और रोहतक का जू, ये 3 जू हैं हरियाणा में। फिर आते हैं ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र होते हैं ब्रीडिंग सेंटर। तो ब्रीडिंग सेंटर में आएगा चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कैरू में मिलता है, चिंकारों के लिए कैरू में। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भौरसैदा, क्रोकोडाइल के लिए भौरसैदा में कुरुक्षेत्र में बनाया गया है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, यानी वल्चर के लिए, गिद्ध के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है पिंजौर में। बहुत संख्या कम हो रही थी क्योंकि डिक्लोफिन की दवाई के कारण वल्चर कम होते जा रहे हैं हरियाणा में, तो उनके लिए वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है पिंजौर। फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर जो है मोरनी में आता है। ये फीजेंट की संख्या बढ़ाने के लिए है, फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर मोरनी। पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर जो है झबुआ में आता है। झबुआ में आएगा पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट हरियाणा में रेड जंगल फाउल, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हरियाणा सरकार चिंतित है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेड जंगल फाउल जो है एक जीव है, देसी प्रजाति है जो हरियाणा में मिलती है और RJF कहते हैं इसे, RJF यानी रेड जंगल फाउल। इसकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला में ब्रीडिंग सेंटर है जहां पर इनकी संख्या को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाता है। तो इसको मोरनी फीजेंट जो ब्रीडिंग सेंटर है उसमें इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा। बाकी आता है जी हरियाणा में हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट HCFP, हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट HCFP। ये हरियाणा सरकार और यूरोपीय गवर्नमेंट यानी यूरोपीय यूनियन ने इसको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली असिस्ट किया है। ये 338 गांवों में चलाया गया और 11 जिलों में चलाया गया। HCF हरियाणा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। फिर आता है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और पावर्टी रिडक्शन। ये पावर्टी के साथ इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था जिसको जीका जो है एक जापान की एजेंसी है जो फंडिंग करती है। इसने हरियाणा में इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया था। तो ये हरियाणा में काफ़ी जंगलों को, मिट्टी आदि संरक्षित करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए था। इसके अलावा हरियाणा में VFC बनाई जाती है, विलेज फॉरेस्ट कमेटी जो है गांव में जंगलों की प्रोटेक्शन करने के लिए कमेटीज होती हैं जो गांव के लोग मिलजुल कर बनाते हैं और जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होती है जो सुक्खो वाली प्रोजेक्ट का ही भाग है। फिर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, गांव में ऐसे हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जो मिलजुल कर जंगलों को, जीव जंतुओं को सुरक्षित करते हैं। तो इसको SHG और VFC के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से मैंने आपको कुछ एक और चीज़ें रह गई है, जैसे हर्बल नेचुरल पार्क। हरियाणा में हर्बल नेचुरल पार्क जो है
यमुनानगर में है, चौहारपुर में। तो ये हरियाणा का एक बड़ा और एकमात्र हर्बल नेचुरल पार्क है जो बड़े रूप में है, यमुनानगर में, चौहारपुर में। ये 184 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर हर्बल नेचुरल मेडिसिन प्लांट आदि की प्रोटेक्शन की जाती है। फिर आता है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये 2002 में बनाया गया था मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये स्टेट में आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया, जिसका उद्देश्य मेडिसिनल प्लांट की संख्या बढ़ाना है, और ये पंचकुला केंद्रित है, पंचकुला में स्थित है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो राज्य में औषधियों को या पेड़ पौधों को बढ़ावा देता है जो दवाइयों के काम आते हैं। इसके अलावा हरियाणा में आपको पता है एक्ट तो देख ही लिए थे हमने, जो मुख्य रूप से एक्ट थे, ये मैंने आपको मुख्य रूप से कवर करने का प्रयास किया है। और आपको इसमें नॉर्मली 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ सकते हैं जो फॉरेस्ट से संबंधित हो सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर से संबंधित हो सकते हैं। तो डिप्टी रेंजर की ड्यूटी आमतौर पे जंगलों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टेड हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट को देखना। और जो हमारा डिप्टी रेंजर है ये अपने ब्लॉक को देखता है, ब्लॉक की जिम्मेवारी होती है इसके ऊपर। ब्लॉक के अंदर जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई, इसके अलावा जंगलों में जो लेबर लगी होती है सरकार की या सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनके कार्यों को देखना, सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये मुख्य कार्य हैं। और अपने रेंज ऑफिसर को बता देता है, ये जो उससे बड़ा रेंज ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना इसकी मुख्य जिम्मेवारी होती है। इसके अलावा डिप्टी रेंजर जो है फॉरेस्ट गार्ड को भी देखता है। फॉरेस्ट गार्ड जो है डिप्टी रेंजर के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग करना, उनको देखना, उनकी रिपोर्ट देखना। तो सभी प्रकार के जंगलों से संबंधित कार्य, वाइल्ड लाइफ से संबंधित कार्य, कोई भी फॉरेस्ट का क्राइम हो उसकी रिपोर्ट करना, जंगल कटाई की, वुड जो कटिंग है उसको देखना, आदि आदि जो संबंधित काम है ये हमारे डिप्टी रेंजर के होते हैं। तो मैंने एक लेक्चर में कुछ प्रयास किया है कि आपको मैं डिप्टी रेंजर के लिए कुछ क्वेश्चन करा पाऊँ और जंगलों के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।